अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में तफसील से बात की थी, जिसमें हमने इकाइयों, दहाइयों और सैकड़ा की मिक़दार के बारे में बताया था और ये उनके कार्ड्स रख के फिर ये बताया था कि इसको एक नंबर की सूरत में कैसे ज़ाहिर करता है। और वो जो एक नंबर हमें बज़ाहिर नज़र आता है वो बुनियादी तौर पर 3 मुख्तलिफ़ नंबरों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात तो हम कर चुके और नंबर सिस्टम हमने समझ लिया। हमें ये भी देख लिया कि 110 क्या होता है और 101 क्या होता है और ये ज़ीरो का क्या रोल है और ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि इसके साथ हम मिक़दार की जो दुरुस्त साइज़ है उसका इजहार कर सकते हैं। तो अब हमने ये सीख तो लिया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे एक ये दरख्वास्त करूं कि जो कुछ सीखा गया है इसको आगे सिखाना शुरू कर दें। बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बनाइए और उनके साथ ये काम कीजिए। और अगर आपको इस काम में करने में किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, मटेरियल्स के हवाले से, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने के हवाले से, या कोई भी आपको मसला दरपेश है, तो आप हमसे रुजू करें, कमेंट करें, हम आपकी भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे और ये आप इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं गिनती के लिए। अब गिनती क्या चीज़ है? गिनती एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से हम मिक़दार, लफ्ज़ है मिक़दार का सही साइज़ मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें इस मिक़दार को गिनने के लिए कहा गया है। अब हम जब इसको गौर से देखते हैं तो इसमें हमें 2 कैटेगरीज़ की मिक़दारें नज़र आ रही हैं। यानी हमें इसमें 10 के बंडल्स भी नज़र आ रहे हैं और हमें इकाइयों की सूरत में ये आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम इन 2 मिक़दारों को, इन दोनों कैटेगरीज़ को अलग अलग करेंगे और एक वक्त में हम एक कैटेगरी को गिनेंगे। तो हम सबसे पहले दहाइयों की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वांटिटी चार्ट के ऊपर या क्वांटिटी ग्रिड के ऊपर दहाइयों को रखते हैं। अब जब हम इन्हें गिनते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो अब इसके लिए हम 60 का कार्ड जो है वो रखते हैं और इसके बाद बारी है इकाइयों की। इकाइयों की मिक़दार को हमने क्वांटिटी ग्रिड के ऊपर रख दिया और इसके हमने ये देखा कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम 7 का कार्ड इसके साथ रखते हैं। अब ये जो मिक़दार है ये 2 कैटेगरीज़ में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है और हर कैटेगरी का जो साइज़ है वो भी हमें नज़र आ रहा है। इसे हम मैथ की ज़ुबान में कहते हैं डीकम्पोज्ड फॉर्म या टूटी हुई शक्ल जो है नंबर की। ये वो है कि अब हम जब इन दोनों कार्ड्स को मिला देते हैं तो वो इस तरह से बनेगा। अब ये जो नंबर है, जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये 2 हिस्सों में इसको तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ना कहते हैं और इसको जोड़ना कहते हैं। तो और अंग्रेज़ी में से हम कहते हैं कि ये हमने डीकम्पोज़ कर दिया और ये हमने कंपोज़ कर दिया। बेसिकली कंपोज़ करने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ मिक़दारें जो मौजूद हैं उनकी जो साइज़ है उनको हम यहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि हमने जो हमारे पास क्वांटिटी थी जिसमें 7 इकाइयाँ थीं उनको हमने कैसे गिना। अब उसके बाद हम उनको 10 की मिक़दार से उनका तारुफ़ कराते हैं और जब वो 10 की मिक़दार है उसको उन्होंने देखना है। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट हमारे पास ये वाला जो है इक्विवेलेंट ग्रेड, इसमें हम ये मिक़दार रखेंगे
और ये जब अगर 10 हैं तो फिर हम यहाँ तक जब पूरी आ जाएंगी तो इनकी जगह हम एक 10 ले लेंगे। तो इकाइयों की जो मिकदार हमारे पास थी वो पूरी की पूरी 10 निकली। अब हम क्या करेंगे कि ये जो खुला है ये हम दे देंगे और उसके बदले में एक बंद 10 ले लेंगे। और ये जो है हमने जब ये ले लिया तो हम इसको क्वांटिटी ग्रिड में रखेंगे। ये हमने दे दिया और अब हमारे पास जो 10 का कार्ड है वो इस मिकदार को ज़ाहिर करेगा। हम हर स्टेज पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखते हैं, उनकी इमेजिनेशन को, उनके मुशाहिदे को, उनकी क्रिएटिविटी को चैलेंज तो हम करते ही रहते हैं। अब जो ये मिकदार हमने रखी है, अब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि इस मिकदार के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है। अब इसमें जो उनका एक अंदाज़ा है उसके हिसाब से उनका अंदाज़ा कि ये 10 से ज़्यादा है। वेरी गुड। तो चलें फिर हम इसको ग्रिड पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इस मिकदार को जब हमने ग्रिड पर रखा तो हमने देखा कि 10 तो स्टिक्स तो इस पे आ गई इक्विवेलेंट ग्रिड के ऊपर, और उसके साथ हमें यहाँ पे जो बाकी हैं जो 10 से कम थी ये 6 के करीब 6 हैं, बल्कि 6 के करीब नहीं बल्कि एग्जैक्टली 6 हैं और वो यहाँ पे हैं। अब ये जो हमारे पास 10 है ये हम दे के इसकी जगह एक बंद 10 ले लेंगे, ये हम ले लेंगे और ये हम बैंक वाले को दे देते हैं और इस क्वांटिटी को हमने यहाँ रखा। फ़र्ज़ कीजिए कि अब हमारे पास ये मिकदार है जिसको हमने काउंट करना है। अब जब हमने इस मिकदार को काउंट करना है तो ये काफ़ी बड़ी मिकदार है। अब इसमें होता ये है कि जो हमारे यहाँ प्रोसीजर काउंटिंग का सिखाया जाता है, जिसमें बच्चा गिन रहा होता है और साथ चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसकी सांस फूली भी होती है। जब वो 20 को क्रॉस करने के बाद 30 के एरिया में दाखिल होता है तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, और अगर कहीं से किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन हुई, इसने इधर उधर देखा, अब वो भूल गया कि मैं कहाँ पे था, 34, 35 कहाँ था, ओहो गलत हो गया, भूल गया, ये तो दोबारा करना पड़ेगा। तो मैथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर प्रेशर हो, लर्नर पे प्रेशर हो या सिखाने वाले पे प्रेशर हो। ये चीज़ें उसके सामने रख दी जाती हैं और वो बिल्कुल आसानी से इस अमल से गुज़र जाता है। अब इसमें से करना क्या है बच्चे ने कि इस क्वांटिटी ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिक्स यहाँ रखनी है और उसके बदले में एक यहाँ से क्वांटिटी उठानी है और ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आती चली जाएगी। और इस तरह से इसकी सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो एक्सचेंज हो जाएगी और 10 के जो पैकेट्स हैं वो दिहाई में आ जाएंगे और जो बाकी 10 से कम होंगे वो इकाई में आ जाएंगे और उनके जो कार्ड्स हैं वो रख दिए जाएंगे। दोनों कार्ड्स को मिला के हम बता देंगे कि इसका साइज़ क्या है। आपने देखा कि वो जो ढेर था मिकदार का, उसको किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया और कितनी आसानी से किया। कोई टेंशन नहीं है, कोई मुंह नहीं सूखा बोल बोल के नंबर। हमने इसको 10-10 की क्वांटिटी में बनाया ग्रिड पे, इक्विवेलेंट ग्रिड पे, और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफ़र किया और जब सारे 10-10 के बन गए और जो बाकी बच गए उनको हमने वहाँ पे इकाइयों में रख दिया और उनके कार्ड्स रख दिए और हमारे पास जो मिकदार आई वो है 63। अब आप देख सकते हैं कि मिकदार का साइज़ कितना बड़ा ही क्यों ना हो, बच्चे के लिए न तो वो दुश्वार होगा
और ना ही उसके लिए अदम दिलचस्पी का बायस होगा, बल्कि अगर ये ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं तो बहुत उनको इस बात पे दिलचस्पी होगी कि वो इक्विवेलेंस ग्रिड के ऊपर वो रखते हुए 10 से बदलते हुए 10 जो बना उसको उठा के क्वांटिटी ग्रिड पे रखते चले जाएं, और उसके बाद देखते ही देखते जब वो रखेंगे और उसके बाद अगर वो 10-10 के जो बंडल हैं वो 9 से ज़्यादा हो गए तो उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है अब क्या करें। ये रहा 10-10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-10 के 10 बंडल होंगे तो 100 का एक बंडल हमें मिल जाएगा। तो जब हमने सारी क्वांटिटी के 10-10 के बंडल बना लिए तो उन 10-10 के बंडल्स को हम यहाँ रख के उनको सैकड़े के बंडल के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, और जितने सैकड़े के बंडल आएंगे उनको हम यहाँ रखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास 10-10 के जो बचेंगे उनको यहाँ से रखना शुरू करेंगे, और जो इकाइयाँ बचेंगी उनको हम यहाँ से रखना शुरू करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो उनके कार्ड्स हैं वो रखेंगे, नंबर बनेगा। आपने देखा कि अगर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 10 से कम हो तो हमारा काम इकाइयों के कार्ड से पूरा हो जाता है, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो तो फिर हमें ये जो दूसरा सेट है इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ हम उनका ज़िक्र कर लेते हैं। लेकिन 10-10 के भी अगर बहुत सारे बंडल हों तो फिर हम उसके बाद सैकड़ा का कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये जो 3 कार्ड्स हैं इनकी मदद से हम 1 2 और 3 ये 3 कैटेगरीज़ जो हमारे पास हैं इनकी मदद से हम इनको ज़ाहिर कर लेते हैं, क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और जिस चीज़ की हमें 10 से कम में तो हमें डायरेक्टली इसके ऊपर रख के हम बता सकते हैं। 10 से ज़्यादा जब होगा तो हम इस ग्रिड की मदद से ये अमल जारी कर सकते हैं, और उसके बाद जो मटेरियल है उसकी 10-10 के बंडल और इकाइयाँ हम यहाँ रख के उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारे 10-10 के बंडल आ गए हैं तो फिर हमारे पास ये जो दूसरा इक्विवेलेंस का ग्रिड है इसमें हम 10-10 के बंडल रख के उसकी जगह एक 100 का बंडल लेते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो ग्रिड है बड़े वाला इसके ऊपर हम 100 के रखेंगे, फिर 10-10 के रखेंगे, फिर इकाइयाँ रखेंगे, फिर उनके कार्ड्स रखेंगे, और जो साइज़ है मिकदार का उसका हमें इल्म हो जाएगा। और जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटी के ज़रिए से इस काम को कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा कि आपको कितना लुत्फ़ आएगा कि बच्चे कितने शौक़ से, कितने इन्हमाक से ये काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ वहाँ बैठ के उनको सुपरवाइज़ करना होगा, टीचर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मैथ लैब, सभी मैथ लैब में ये जो चीज़ें हमने आपके सामने पेश करते हैं इनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि सिखाने वाला जो है उसके ऊपर प्रेशर ना हो, वो आसानी से वो चीज़ें रख दे। अब जब चीज़ें वो रख देंगे, चीज़ें नज़र आ रही हैं, बच्चों को समझने में कोई दुश्वारी नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ याद करने की नहीं है, देखने की है। और जब वो देखते हैं और उससे इत्तेफाक करते हैं तो वो उनके दिमाग में महफूज हो जाती है और हमेशा के लिए महफूज हो जाती है, सारी ज़िंदगी उनको याद रहती है। वरना बच्चों ने फार्मूले याद किए होते हैं, रखे होते हैं, इम्तहानों के भूल जाते हैं, क्या था फार्मूला याद नहीं आ रहा। मगर ये जो चीज़ें आप करवाएंगे वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और सारी ज़िंदगी कामयाबी से इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आप अपने बच्चों को सिखाइए और फिर हमें बताइए, मिलके हम इस ओकेजन को सेलिब्रेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज़।